मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आज आपके साथ मिलकर बनाऊँगी कोफ्ते। ये बकरे का मैंने कीमा लिया है, 3 पाव कीमा है। मैं आपको बताऊंगी कि कोफ्ते आसानी से किस तरीके से बन सकते हैं। काफ़ी लोगों के कि ये बनाए हुए कोफ्ते या तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं या फिर घुल जाते हैं। इसके लिए मैंने ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। इनको मैंने छील लिया और पहले से मैंने धो लिया। इसको काट के हम नहीं धोएंगे वरना इसके अंदर पानी शामिल हो जाएगा और वो पानी हमारे कोफ्तों को मज़ीद ख़राब करेगा। प्याज को हम मोटा मोटा काट लेंगे, कोई मसला नहीं है। इसको जब हम चॉप करेंगे तो ये सब कुछ चॉप हो जाएगा। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हम कट करके डालेंगे, 2 हम मसाले के लिए छोड़ देंगे। मसाला जात में 1 टेबलस्पून मैंने लिया है कुटा हुआ धनिया। ज़ीरा मैंने 1 छोटी टेबलस्पून ली है। हल्दी आधी टेबलस्पून ली है। सुरख मिर्च मैंने 1 टेबलस्पून ली है। नमक हस्बे ज़ायका और ये दड़ा मिर्च की मैंने छोटी टेबलस्पून ली है। ये सारे मसाले हम अंदर ऐड कर देंगे। सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 मोटी मोटी काट लेंगे हम। और 3 टेबलस्पून मैंने ये वाला लिया है बेसन। आप देख सकते हैं 3 टेबलस्पून ही है। इसको मैं चूल्हे के ऊपर भून लूँगी। इसको हम अंदर शामिल करेंगे। इसको हमने इतना भूनना है कि जब इसकी खुशबू आने लगे, ऐसे इसकी में से खुशबू आएगी जैसे कि भुने चने में से खुशबू आती है। हम इसको मुसलसल 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। ब्लेंडर थोड़ा छोटा है क्योंकि अगर मोटा कीमा हो तो इससे ये होगा कि जो हमारे कोफ्ते हैं उसमें दरारें आ जाएंगी और वो टूट जाएंगे। थोड़ा सा बेसन अपना कलर चेंज कर लेगा और साथ ही आपको मैंने बताया कि भुने हुए चने की खुशबू आने लगेगी तो आप समझ जाएं कि आपका बेसन तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने कीमे को बिल्कुल मिक्स यानी कि बहुत ज़्यादा बारीक कर लिया है ब्लेंडर के अंदर। अब ये 4 चम्मच जो मैंने बेसन के भून के रखा है इसको हम डालेंगे और 1 अंडा। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने। कोई चीज़ मोटी होगी तो हमारा जो कोफ्ता टूट सकता है। अगर हवा आ जाए तो फिर भी कोफ्ता टूट सकता है। दूसरी साइड पे मैं एक चूल्हा जलाकर देचके के अंदर 2 गिलास पानी के डाल के बॉयल होने के लिए रख दूंगी ताकि मैं अपने कोफ्तों को स्टीम दे सकूं। ये मैंने 2 गिलास पानी के डाले हैं और इसके ऊपर ये एक छन्नी है, इसमें अपने कोफ्तों को स्टीम दूंगी। अब मैं छोटी छोटी बॉल्स बना लूँगी जितना साइज़ मुझे चाहिए इनका। देखिए कितना नरम सा है ये कीमा हमारा। ये मैं अपने कोफ्ते बना लूँ सारे। मिलती हूँ आपसे 2 मिनट के बाद। रहीम, ये देखिए मैंने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब एक साइड पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। ये अब मैं इसके अंदर रखूँगी ताकि ये स्टीम पे थोड़े से गल जाएं, क्योंकि ये है
बकरे का गोश्त कीमा है, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी सी स्टीम दे दें ताकि अच्छे तरीके से गल जाए। दूसरी जो है वो अच्छे तरीके से इनको मिल जाए और ये कुछ इसके अंदर स्टीम के साथ गल जाए। हम तकरीबन 10 मिनट के लिए इनको स्टीम पे रखेंगे। इतनी देर में हम मसाला तैयार कर लेंगे। हम लोग मसाले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मसाला हमारी ग्रेवी यानी कि बहुत अच्छी तैयार होनी चाहिए। जिसके लिए मैंने मीडियम साइज़ की 2 से 3 प्याज ली है और इनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है और 2 से 3 टेबल स्पून मैं दही के मिक्स करूँगी। और ये मसाला जात में सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, ज़ीरा है आधी टेबल स्पून, हल्दी आधी टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका। हमारा ऑयल गर्म हो गया है। इसके अंदर हमने प्याज का जो पेस्ट बनाया हुआ इसको डालेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाले इसमें थोड़े कम इसलिए डालते हैं क्योंकि कोफ्तों के अंदर भी हमने मसाले मिक्स किए हुए हैं, तो इसलिए हम अपने मसाले थोड़े लाइट रखेंगे। हमारे जो प्याज हैं वो काफ़ी हद तक देखें आप ब्राउन हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप लाइट से ब्राउन हो गए हैं। अब लहसुन और अदरक का पेस्ट जो मैंने बना के रखा है इसको मैं अंदर डालूंगी और इसकी अच्छे से बुनाई करूंगी ताकि इसकी जो लहसुन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और धीमी धीमी सी खुशबू आने लगे। और ये जो मसाला जात सारे हैं, ये जो 2-3 टेबल स्पून मैंने लिया दही का, इसके अंदर मैं सारे अपने मसाले डालकर मिक्स कर लूँगी। इसको इतना फेंटूंगी कि दही की अपनी जो ज़ाती फुटकी होती है वो ख़त्म हो जाए। हल्की हल्की फुटकियाँ होती हैं दही के अंदर, उसको हमने अच्छे से मैश कर लेना है, ख़त्म कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी ग्रेवी जितनी अच्छी बनेगी आपके कोफ्ते उतने ही अच्छे तैयार होंगे। टमाटरों का पेस्ट जो हमने बना के रखा है उसको हम शामिल करेंगे। और साथ ही ये जो मसाले सारे दही के अंदर मिक्स करके रखे थे इसको डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा पानी का छींटा दूंगी ताकि हमारे मसाले जो सारे अच्छे से बुनाई हो जाए इनकी। मसाले को 2 मिनट का मैं दम दूंगी। मिलती हूँ आपसे 2 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कोफ्तों को 10 मिनट स्टीम हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। मैं आप इनको स्टीमर से निकालूंगी और एक साइड पे पानी ऑयल को गर्म होने के लिए रख दूंगी। तो हमने अच्छे से ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर हमने कोफ्ते डाल के हल्के से फ्राई करने हैं, बाकी हमारे कोफ्ते मसाले के अंदर बनेंगे। ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हमने इसको लाइट फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना, इसलिए जब तक हमारा ऑयल सही गर्म होगा तो हमने इनको अंदर छोड़ देना है। ये आप देख सकते हैं हमारे कोफ्ते जिस तरह हमने बनाए थे बिल्कुल वैसे ही पड़े हुए हैं।
हिलाना नहीं है फ़ौरन से, ये ना कि ये टूट जाए। हमने हल्का हल्का सा इनको ऐसे ऐसे करना है ताकि ऑयल इनके ऊपर लगता रहे। हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं, ये कुछ हमारे फ्राई हो चुके हैं, इस तरह के हमने निकालने हैं। दूसरी साइड पे हमारा 5 मिनट का दम जो है मसाले को आ चुका है। ये देख सकते हैं आप, ऑयल लग हो गया है, मसाले कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और मेरा मसाला बिल्कुल ग्रेवी तैयार है। इसमें मैं 2 गिलास पानी लगाऊंगी। और इसको तेज़ आंच पे थोड़ा पका लूँगी जब तक कि हमारे कोफ्ते तैयार होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पानी बॉयल हो चुका है, अब इसकी आंच थोड़ी हल्की कर देंगे हम। और ये कोफ्ते 1 बाय 1 इसके अंदर डाल के छोड़ देंगे और इसको हिलाना नहीं है। हम तकरीबन आधे घंटे का दम देंगे ताकि अगर हमारे कोफ्ते अंदर से कोई थोड़े बहुत कच्चे हैं तो वो फुल बन जाए। मिलते हैं आपसे आधे घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आधे घंटे का दम आ चुका है, ये आप देख सकते हैं हमारे बिल्कुल तैयार हैं कोफ्ते ग्रेवी वाले। आपको पता है कोफ्ते बग़ैर ग्रेवी के अच्छे नहीं लगते, इसलिए हमने इतनी सी ग्रेवी इसकी रखी है। ये मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। देखें हमारा कोई भी कोफ्ता टूटा नहीं है, बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। आप चाहें तो अगर इसको ज़्यादा थिक करना चाहें तो और ग्रेवी को थिक कर सकते हैं। ये नान के साथ खाएं आप, चपाती के साथ खाएं आप, जैसे आपका दिल करता है आप इस्तेमाल करें। माशाल्लाह इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा इसके ऊपर धनिया मैं स्प्रिंकल करूँगी। आप हमारी वीडियो को देखिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।